हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी हम टॉपिक कर रहे हैं स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। ठीक है, इसका पार्ट थर्ड है ये। ठीक, दो पार्ट हमने कर लिए हैं और उसके बाद अभी ये थर्ड पार्ट है जिसमें कि हम ट्रेन का कॉन्सेप्ट जानेंगे। ट्रेन के बाद एक कॉन्सेप्ट हो जाएगा बोट एंड स्ट्रीम का। तो बस उसके बाद थोड़े मिसलेनियस हम टॉपिक लेंगे जिसमें 2-3 क्वेश्चन करके आपको वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद मिक्स प्रैक्टिस होगी। ठीक, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। ट्रेन का कॉन्सेप्ट देखो, ट्रेन कॉन्सेप्ट में दो चीज़ें हैं। एक तो ट्रेन जो है, ये ट्रेन है एक। ठीक, ये ट्रेन है। अगर ये किसी पोल को या किसी आदमी को जिसकी अपनी कोई लेंथ नहीं है, जब इसको क्रॉस करती है ना, तो इसका जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड होता है, जिसका डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन। लेंथ ऑफ ट्रेन, अभी मैं क्यों बोल रहा हूँ, जैसे लेट्स सपोज ये एक ट्रेन थी। ठीक है, ये एक पोल था। ठीक, लाइट का पोल था। उसके अब ये इसको क्रॉस कब करेगी? सबसे पहले तो ये यहाँ पहुँचेगी। ठीक है, यहाँ पहुँचेगी। अब ये जब इसको क्रॉस कर लेगी तो ये इसको क्रॉस करके यहाँ चले जाएगी। तो जो इसका एक एंड ले लो आप, चाहे फ्रंट ले लो चाहे लास्ट एंड ले लो। अगर जहाँ फ्रंट एंड यहाँ से ये यहाँ तक गया तो ये कितना लेंथ है? ये इसकी जो लेंथ है, ये उसकी डिस्टेंस है। हम पूछेंगे अगर ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया इस पोल को क्रॉस करने के लिए, वो कितना किया? जितनी उसकी लेंथ थी। ठीक, अगर हम लास्ट वाला देखें तो वो भी यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँच गया, तो ये भी क्या है? लेंथ ही है। ट्रेन की जितनी लेंथ थी उतने डिस्टेंस कवर किया। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी अपनी कोई लेंथ नहीं है, जैसे पोल हो गया, ठीक है, इंसान हो गया, ठीक, कोई खंबा हो गया, वो पोल हो गया, मतलब कोई पोल या कोई ज़्यादा क्वेश्चन पोल और इंसान में आते हैं कि एक ट्रेन ने एक इंसान को क्रॉस किया। ठीक है, तो ये जहाँ फिर एक ट्रेन ने एक पोल को क्रॉस किया, ऐसा होता है। ठीक, ये पहला कॉन्सेप्ट है इसका। दूसरा कॉन्सेप्ट है जब कोई ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, तो ये प्लेटफॉर्म है। ठीक, अब प्लेटफॉर्म की अपनी भी लेंथ होगी। लेट्स सपोज ये एक्स लेंथ है और जिस ट्रेन की लेंथ एल है। अब ट्रेन ने क्रॉस किया प्लेटफॉर्म को। अब ट्रेन का मुंह यहाँ से लेट्स सपोज यहाँ आ गया। ठीक है, ये इसका इंजन है, ये इसका इंजन है। तो यहाँ से जब यहाँ से यहाँ आया, एक मिनट, यहाँ से यहाँ से यहाँ आ गया। ठीक, तो हम बोलेंगे कि इसने प्लेटफॉर्म क्रॉस किया है? नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि जब ट्रेन प्लेटफॉर्म तब क्रॉस करेगी जब ट्रेन यहाँ पहुँचेगी और इसका मुंह यहाँ होगा। तो यहाँ से लेके इस वाले पॉइंट से लेके यहाँ तक जब पहुँचेगी तब बोलेंगे कि ट्रेन ने प्लेटफॉर्म क्रॉस कर दिया। तो ये कितना डिस्टेंस है? ये डिस्टेंस है, ये एक्स हो गया और एल हो गया, तो एक्स प्लस एल हो गया। समझ रहे हो? जब भी ट्रेन किसी ब्रिज को, किसी प्लेटफॉर्म पर क्रॉस करेगी तो तब उस केस में डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा? डिस्टेंस इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म स्लैश ब्रिज, कुछ भी। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? जो ट्रेन की लेंथ होगी उसमें प्लेटफॉर्म या ब्रिज की लेंथ ऐड हो जाएगी। समझ लगा कि नहीं लगा? ठीक, बस दो ही कॉन्सेप्ट हैं। एक कि जब ट्रेन ट्रैवल कर रही हो किसी इंसान को पोल को, ऐसी चीज़ को जिसका अपना कोई लेंथ नहीं है, तो जब उस केस में डिस्टेंस जो होगा वो लेंथ ऑफ ट्रेन होगा। ठीक, दूसरे केस में जब कोई ट्रेन जो होगी किसी प्लेटफॉर्म कवर कर रही होगी तो उस केस में क्या होगा? जो डिस्टेंस होगा लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म या ब्रिज जिसको भी कवर कर रही होगी। समझ लगा कि नहीं लगा? ठीक है, ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब इसके बाद इसमें और कोई अलग से कॉन्सेप्ट नहीं है। अब इसमें वही स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम के कॉन्सेप्ट सीखे वही करने हैं। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन में आपको ज़्यादा समझ लगेगा। सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन, इफ़ अ ट्रेन कवर्स 800 मीटर इन 16 सेकंड, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन मीटर पर सेकंड। स्पीड का फार्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है? 800, 16 सेकंड, 16 सेकंड का मतलब टाइम 16, तो 8 दूनी 16, 850 मीटर पर सेकंड। सिंपल है, आंसर आ गया। स्पीड ही नहीं आएगी, 50 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अगर इसको बोला था कि कन्वर्ट करो किलोमीटर पर आवर में, क्या बताया था फार्मूला? 50 मल्टीप्लाई 18/5, तो 5 से 10 कट गया, क्या गया? 180 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब जो क्वेश्चन पूछा वो यहाँ तक है। ठीक, लेकिन ये मैंने कन्वर्ट भी करके दिखा दिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, if the speed of the train is 50 km per hour and the distance covered by it is
750 किलोमीटर, फाइंड द टाइम टेकन। तो यहाँ टाइम है तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम इधर चल जाएगा तो स्पीड इसके नीचे आ जाएगी, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 50, स्पीड कितनी नहीं, डिस्टेंस 50 नहीं है, डिस्टेंस 750, स्पीड कितनी है 50, 0 0 कट गया 15 आवर्स। ठीक, अब यहाँ आर क्यों आया, क्योंकि डिस्टेंस जो था वो किलोमीटर में था और टाइम जो स्पीड थी वो किलोमीटर पर आवर में थी, तो इन दोनों को अगर सॉल्व करें टाइम जो आवर्स में आएगा। ठीक, कितना टाइम है, क्या 15 आवर्स, टाइम लग गया। सिंपल फार्मूला लगाया, पहले बेसिक्स बता रहा हूँ थोड़ी बहुत, उसके बाद करेंगे टफ क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन यही लेवल है जो आपके पेपर्स में आएगा ना, जो सारे क्वेश्चन कर लोगे उसके बाद कोई अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ट्रेन रनिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज द पोल इन 9 सेकंड्स, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। अब देखो यहाँ पे किलोमीटर पर आ रहा है तो टाइम यहाँ तो आवर्स में दिया होता, ठीक है, अगर यहाँ पे सेकंड में टाइम है यहाँ तो फिर इसको कन्वर्ट कर लो मीटर पर सेकंड में, या फिर इसको कन्वर्ट कर लो आवर्स में, तो आपकी जैसी मर्जी है, मैं दोनों करके दिखाता हूँ। सबसे पहले देखो सबसे बेस्ट क्या है, 60 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट कर लो मीटर पर सेकंड में, ठीक है, आ गया 50/3 मीटर पर सेकंड। अब लेंथ फाइंड करनी है, तो लेंथ क्या बोल रहा था, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, इस केस में क्या होगा, पोल को क्रॉस कर रहा है तो जो लेंथ होगी वही डिस्टेंस होगा, तो लेंथ फाइंड करनी है तो मतलब डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड कितनी है 50/3 इंटू टाइम कितना है 9 सेकेंड, तो 3 से 3 कट गया, डिस्टेंस कितनी गया 150 मीटर। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करें, 9 सेकेंड को कन्वर्ट कर लेते हैं आवर्स में, तो वो भी बताया था मैंने, जिसको नहीं पता देख लो फॉर्मूला, डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, डिस्टेंस फाइंड करना है, स्पीड कितनी है 60 इंटू टाइम कितना है 9 सेकेंड्स, तो पहले मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो अपॉन 60 हो जाएगा, फिर और 60 से मल्टीप्लाई करें तो आवर्स में होगा, 60 कैंसिल हो गया, 3 3 जो 9 3 20 जा, तो कितना आ गया 3/20। ठीक, 3/20 ये आ गया किलोमीटर। ठीक है, अब 3/20 किलोमीटर को मीटर में, क्योंकि आंसर तो मीटर में आएगा, अगर किलोमीटर होगा तो ये हो जाएगा। अब इसको देखना है ना कि हाँ ये 150 मीटर बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो मैं कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। 1 किलोमीटर 1000 मीटर होता है, तो 3/20 इंटू 1000 मीटर, तो 20 से ये कट गया 50, तो 50 इंटू 3 150 मीटर। तो दोनों तरीके से आपको जो आसान लगता है, जैसे मैंने एक पहले वाला किया, जो जिसको जैसे कन्वर्जन पसंद है, तो दोनों तरीके से। बाकी ऑप्शन में क्या दिया, अगर ऑप्शन में दिया हो 3/20 मीटर किलोमीटर, या फिर 2/10 किलोमीटर, ठीक है, 1/3 किलोमीटर, तो आपको किलोमीटर निकालना पड़ेगा। ऑप्शन में दिया हो 150 मीटर, 300 मीटर, ठीक है, या 250 मीटर, तो आपको फिर मीटर निकालना पड़ेगा, जो क्वेश्चन की डिमांड हो वैसा होगा, ऐसा नहीं होगा दोनों में पूछो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ अ ट्रेन कवर 400 किलोमीटर इन 1 hour 20 minutes, फाइंड द स्पीड। द स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में, ठीक है, टाइम आवर्स और मिनट दोनों में दिया, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 hours तो पहले से ही है 20 मिनट, ठीक है, और कन्वर्ट करना आवर्स में, तो अपॉन 60 करेंगे तो ये आ जाएगा 1/3, तो 1 घंटा प्लस 1/3, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 4/3 आवर्स। ठीक, अब तो टाइम आ गया 4/3, तो 4/3 मान लो ये ऊपर आगे मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो ये आ गया 100 इंटू 3 300 किलोमीटर पर आवर। समझ लगा कि नहीं लगा ये चीज़? ठीक है, इसमें डायरेक्ट पूछा था स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, तो मैंने सीधे किलोमीटर पर आवर में निकाल दी। ठीक है, डिस्टेंस आ गया सीधा 400, टाइम को 1 आवर, तो पहले से आवर में है 20 मिनट्स। ठीक है, अगर जैसे पीछे 9 सेकंड्स था तो हमने इसको पहले मिनट्स में कन्वर्ट किया, डिवाइड बाई 60, फिर उसको आवर्स में किया तो मल्टीप्लाई 60, वैसे 20 को मिनट है सीधा आवर में करना है सिर्फ, तो अपॉन 60। ठीक है, अगर 20 सेकंड होता तो अपॉन 60 इंटू 60 होता, तो ये कट गया 1/3, तो 1 घंटा प्लस 1/3, तो एलसीएम लेंगे 3, तो यहाँ भी 3 करना पड़ेगा, तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये ऊपर भी 3 आ जाएगा, तो 3 + 1 4/3, यही किया। ठीक है, जिनको इसके बेसिक्स पता नहीं है ना, कमेंट में लिखो, बेसिक भी समझा देंगे, लेकिन मेरे को लगता नहीं इतना बेसिक इसका वीक होना चाहिए। ठीक है, अगर है तो उसमें कोई टेंशन नहीं। अब देखो आ गया, ए ट्रेन पास इलेक्ट्रिक पोल इन 10 सेकेंड्स, तो 10 सेकेंड में इलेक्ट्रिक पोल, फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन, मतलब वही डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड की नहीं है 30, टाइम की नहीं 10, डिस्टेंस आ गया 300 मीटर। ठीक है, ये, और अगर किलोमीटर होता तो 0.3 किलोमीटर। ठीक, डायरेक्ट कन्वर्ट। अब देखो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एक ट्रेन है पोल को कन्वर्ट कर ट्रैवल करती है 12 सेकंड्स में, कवर करती है 12 सेकंड में, क्रॉस द प्लेटफॉर्म 15 सेकंड्स, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज द लेंथ इज़ 300 मीटर। प्लेटफॉर्म की लेंथ देखो, पहले पोल को कन्वर्ट किया तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, एल मतलब उसकी अपनी लेंथ,
तो उसको कितने सेकंड में किया, 12 सेकंड में। फिर उसने प्लेटफॉर्म को कवर किया तो L प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ वो कितने सेकंड में किया, 15 सेकंड में। ठीक है, अब मेरे को आप एक चीज़ बताओ, बड़े ध्यान से सुनना। पहले लेंथ को कवर किया तो लगे 12 सेकंड, फिर लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म को किया तो लगे 15 सेकंड। कितने सेकंड ज़्यादा लगे, 3 सेकंड। अच्छा, ये 3 सेकंड क्यों ज़्यादा लगे, अगर मैं आपसे पूछूं 3 सेकंड क्यों ज़्यादा लगे, क्योंकि उसने प्लेटफॉर्म को कवर किया, प्लेटफॉर्म की लेंथ को भी कवर किया ना 3 सेकंड में। प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है, 300 मीटर, मतलब 300 मीटर कवर करने के लिए 3 सेकंड लग रहे हैं। तो 100 मीटर कवर करने के लिए 1 सेकंड, और 1 सेकंड में कवर की गई डिस्टेंस को ही उसकी स्पीड कहते हैं। तो स्पीड कितनी आ गई, 100 मीटर पर सेकंड। समझ लगा कि नहीं लगा? अब मैं इसको ना आपको एक और तरीके से बताता हूँ, जैसे नॉर्मल जिसमें बच्चे निकालते हैं, तो फिर मैं दूसरे फिर से इसी तरीके से बताऊँगा। ठीक है, टेंशन मत लो, जिनको नहीं समझ लगा। देखो पहला केस, फर्स्ट केस में क्या किया, ट्रेन ने पोल को कवर किया और 12 सेकंड में, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी थी, नहीं दी, स्पीड डिस्टेंस कितना है L अपॉन टाइम कितना है 12। ठीक, सेकंड केस स्पीड कितनी है, नहीं दी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है L प्लस P अपॉन 15। ठीक, अब देखो यहाँ पे S और S, क्योंकि एक ही ट्रेन है जो कवर करेगी, सेम है, तो L अपॉन 12 इज इक्वल टू L प्लस P अपॉन 15। ठीक है, P दिया हुआ 300 मीटर, तो हम इसको 300 ले लेते हैं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये से, तो 15 से इधर L मल्टीप्लाई 15L इज इक्वल टू 12 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे 12L प्लस 12 दिया 3600। ठीक है, 12L में से 15L माइनस, नहीं 15L में 12L माइनस इज इक्वल टू 3600, तो 3L इज इक्वल टू 3600। तो L कितना आ गया, 1200। L 1200 हो गया। अब L 1200 मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन 1200, तो स्पीड निकालना है, स्पीड इज इक्वल टू L अपॉन 12। L कितना है, 1200 अपॉन 12, तो कितना आ गया, 100 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये था हमारा बेसिक। ठीक है, जिसको तुम बच्चे बोलते बेसिक, वैसे भी बेसिक नहीं है, इतना लंबा बेसिक है, कोई बेसिक नहीं है। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब होता है जो इसका एक्चुअल में इसका जो पीछे इसका बेसिक्स क्या है, किस पे ये बने हुए फॉर्मूले। ठीक है, तो मैंने वो बता दिया। मैं कैसे करता कि अगर लेंथ को कवर कर रहा है 12 सेकंड में, लेंथ प्लस पोल को कवर कर रहा है 15 सेकंड में, फ़र्क कितना है, 3 सेकंड का। ये फ़र्क क्यों आ रहा है, ज़्यादा टाइम क्यों ले रहा है, क्योंकि उसको प्लेटफॉर्म भी कवर करना है अब। तो प्लेटफॉर्म है कितना, 300 मीटर, तो 300 मीटर को 3 सेकंड में कवर कर रहा है, 100 मीटर को 1 सेकंड में कर रहा है। और मैंने बताया था कि 1 सेकंड में चलेगी डिस्टेंस को स्पीड कहते हैं, तो 100 मीटर पर सेकंड स्पीड हो जाएगी। वैसे ही 100 मीटर पर आपको मर्जी है, आपको इतना सा करना है या फिर आपको ये पूरा जंजाल खेलना है, चॉइस इज योर्स। देखो बेसिक क्वेश्चन है, ऐसे पीछे क्वेश्चन है ना, ये सब में नॉर्मली है। देखो ये जैसे कितना ही टाइम लगा, इसमें तुम फॉर्मूले से करो जैसे मर्जी करो, इससे बेसिक कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसे क्वेश्चन यहाँ टाइम कंज्यूमिंग ना, तब देखते हैं वहाँ पे तुम कैसे एज लेते हो, वही डिपेंड करता है तुम्हारे सिलेक्शन और रिजेक्शन को। क्योंकि क्वेश्चन कर लेंगे बच्चे, ठीक है, लेकिन कितने टाइम में कितनी एक्यूरेसी तुम करते हो वो डिपेंड करते हैं। A train of length 300 meter pass a platform 35 seconds. Find the speed of the train if the length of platform is 400 मीटर। तो यहाँ प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, तो क्या फाइंड करना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा, 300 मीटर जो लेंथ ट्रेन की और 400 मीटर प्लेटफॉर्म की, दोनों ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 700 मीटर अपॉन टाइम कितना है, 35 सेकेंड। ठीक है, तो 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड आ जाएगी। ठीक है, सिंपल है। अब इसमें क्या बेसिक और क्या कन्फ्यूजन, सभी निकाल लेंगे, लेकिन जब इस क्वेश्चन में आएगा निकाल ये भी सभी लेंगे। ऐसा नहीं है कि ये वाला मेथड किसी को समझ नहीं लगा, ज़्यादा को यही समझ लगेगा, लेकिन जो टाइम बचाएगा ना बंदा, वो यही बचाएगा। फिर आगे कोई टफ क्वेश्चन आएगा तो वो ज़्यादा टाइम दे सकता है उस टफ क्वेश्चन को। ठीक है, यही सारी गेम है यार, पढ़ाई इज़ नॉट एवरीथिंग। ठीक है, अप्रोच, ठीक है, आपकी क्या स्ट्रेटजी है, आपकी क्या टेक्निक्स हैं, दैट इज़ ऑल्सो व्हाट मैटर्स। The length of the bridge, which is a train 130 meter long and traveling at 45 km per hour, crosses in 30 seconds। तो लेंथ बतानी है ब्रिज की, तो यहाँ पे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ब्रिज क्रॉस कर रही है, स्पीड कितनी दी है 45, और ट्रेन की लेंथ मीटर में है, तो हम इसको मीटर में, और टाइम भी सेकंड में है, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। 45 इंटू 5/18, 3 6 3 15, तो 15 इंटू 5 75/6 मीटर पर सेकंड, ये आ गया इसका स्पीड। तो अभी फाइंड क्या करना है हमने, लेंथ फाइंड करनी है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है 75/6, टाइम कितना है 30। डिस्टेंस क्या होगा, लेंथ की ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म। ठीक, अब इसने पूछा है लेंथ ऑफ द ब्रिज, सॉरी, तो ये हम ब्रिज, लेंथ प्लस ब्रिज, ये डिस्टेंस होगा। ये मैंने बताया, अगर ब्रिज हो या फिर कोई प्लेटफॉर्म हो तो डिस्टेंस जो होगा वो लेंथ, अपनी ट्रेन की लेंथ और उस ब्रिज की या प्लेटफॉर्म की लेंथ,
इनका सम होगा। अब यहाँ से कट लो 5 बार, तो 75 इंटू 5, तो ये आ जाएगा 350। लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस ब्रिज कितना है 375। ट्रेन की लेंथ कितनी है 130 प्लस ब्रिज इज इक्वल टू 375। तो ब्रिज कितना आ गया 375 माइनस 130 कितना आ गया 245 मीटर। समझ लगा? कुछ नहीं करना था, दोनों को ऐड किया। ठीक है, यहाँ पे हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, स्पीड में टाइम, स्पीड निकाल दी मीटर पर सेकंड में, टाइम निकाल दिया। ठीक है, डिस्टेंस में पता था दोनों का सम है। ठीक है, तो एल दिया हुआ था, ट्रेन की लेंथ दी थी 130, बी निकालना था तो बी निकाल दिया माइनस करके। ठीक, A train passes station in 36 seconds and a man on a platform in 20 seconds. If the speed of the train is 54 km per hour, what is the length of the platform? तो पहला इसमें भी दो केस बनेंगे। फर्स्ट केस जब वो ट्रेन स्टेशन को पास करती है, तो इसमें क्या होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड तो पता नहीं, स्पीड दी है 54 किलोमीटर पर आवर, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में, क्योंकि टाइम मीटर पर सेकंड में है। 5 बार 18, 18 तिया 5 तिया 15 मिनट। यहाँ पे दिए क्या है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम लग गया दोनों केस में। तो स्पीड कितनी है 15, टाइम कितना है 36। ठीक है, ये पहला केस हो गया। तो 15 इंटू 36 कितना हो जाएगा, 15 दूने 30 और 8 दूने 540। ठीक, सेकंड, ये फर्स्ट केस था। सेकंड केस में क्या था, एक मैन को क्रॉस करिए तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितनी है 15, टाइम कितना है 20, 300 मीटर, 540 मिनट। अच्छा, सेकंड केस था, इसमें सिर्फ मैन को कवर किया, मतलब ये जो लेंथ है ये किसकी लेंथ है, ट्रेन की लेंथ है। इस केस में जो डिस्टेंस है वो ट्रेन की लेंथ हो, इसमें जो डिस्टेंस है वो लेंथ प्लस जो प्लेटफॉर्म है। तो अगर ट्रेन की लेंथ 300 है तो यहाँ पे 300, तो प्लेटफॉर्म कितनी होगी 240। ठीक है, तो यहाँ से निकल गया ट्रेन की लेंथ 300 मीटर, ठीक है, प्लेटफॉर्म की 240। तो पूरी पूछी लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। अब आ गया मेरा तरीका, दूसरा तरीका। पहले केस में लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म कवर कर रहा है 36 सेकंड में, दूसरे केस में सिर्फ लेंथ कवर कर रहा है 20 सेकंड में। फ़र्क कितने का है, 16 सेकंड का फ़र्क है। ठीक है, 16 सेकंड का फ़र्क है। और स्पीड कितनी है, 54 का कितने निकाला था, 54 का हमने टाइम निकाला, वो स्पीड निकाली 15। ठीक, अच्छा, अब उसने यहाँ पे 16 सेकंड ज़्यादा लिए, इस केस में, इस वाले केस में 16 सेकंड ज़्यादा लिए। तो 16 सेकंड ज़्यादा लिए और स्पीड कितनी है 15, तो उसने कितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया होगा, 16 इंटू 15। तो 16 इंटू 15 कितना होगा, ये होगा 16 160 और 16 पंजा 80, 240 मीटर। ठीक है, और यही डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया एक्स्ट्रा। तो वो क्या एक्स्ट्रा जो ट्रैवल किया है वो कौन सा डिस्टेंस है, प्लेटफॉर्म का। निकल गया? ठीक, समझ लगा? नहीं समझ लगा, एक बार फिर से बताता हूँ। देखो, पहले केस में लेंथ और प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस उसने 36 सेकंड में पूरा कर लिया। ठीक, दूसरा सिर्फ लेंथ कवर की 20 सेकंड्स में, ज़्यादा टाइम लगा 16 सेकंड। क्यों लगा ज़्यादा, क्योंकि उसको प्लेटफॉर्म भी कवर करना था। अच्छा, उसकी स्पीड कितनी दी हुई है, स्पीड दी है 15 मीटर पर सेकेंड, ज़्यादा टाइम कितना ले रहा है 16, तो 16 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, मल्टीप्लाई 16, तो ये आ गया 240 मीटर ज़्यादा कवर करेगी। और यही उसका जो प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस था 240 था। ठीक, समझ लगा कि नहीं लगा? ठीक है, ये चीज़ है। अगर सिर्फ लेंथ पूछी थी तो वो तो डायरेक्ट निकलती थी। 20 सेकंड है, 20 सेकंड मतलब 15 की स्पीड से 20 सेकंड तक चली गाड़ी, तो कितना है 300 मीटर। ठीक है, तो गाड़ी की लेंथ कितनी होगी 300 मीटर। ठीक, अ मैन ट्रैवल्स फ्रॉम अमृतसर टू दिल्ली विद द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न अमृतसर टू 90 अमृतसर एट 90 किलोमीटर पर आवर। इफ द टोटल टाइम टेकन फॉर द कंप्लीट जर्नी इज 18 आवर्स, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन अमृतसर टू दिल्ली। इसमें क्या डिस्टेंस आप देखो, ये अमृतसर से दिल्ली गई कितनी स्पीड से 72 किलोमीटर पर आवर से, फिर वापस दिल्ली से वापस अमृतसर गई कितनी स्पीड से 90 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें क्या लगेगा कॉन्सेप्ट, डिस्टेंस सेम है। डिस्टेंस सेम है तो स्पीड का रेशो कितना आ जाएगा, 12 नहीं 12 के टेबल में ये नहीं आएगा, 18 चौका 72, 18 पंजा 90। ठीक, तो स्पीड की रेशियो पहले 4 थी बाद में 5 होगी, तो टाइम की रेशियो ये 1 नहीं आएगा,
स्पीड की रेशियो पहले 4 थी फिर 5 हो गई, टाइम क्या उल्टा हो जाएगा, 5 से 4 हो जाएगा। अब उसने कह दिया इफ़ द टोटल टाइम टेकन फॉर द कंप्लीट जर्नी इज 19 आवर्स, यहाँ पे टोटल कितना हो रहा है 9, इसी 9 की वैल्यू 18 दी है, तो ए की वैल्यू 2, तो 5 की वैल्यू 10, 4 की वैल्यू 8। अब निकालना क्या है, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस पहला केस ले लेते हैं, पहले केस में स्पीड कितनी थी 72, ये स्पीड पहले केस की, दूसरे और पहले केस में टाइम कितना था 10 घंटे, तो डिस्टेंस कितना गया 720। दूसरा केस भी ले लेते हैं यार, 90 किलोमीटर पर आवर, स्पीड 90 और टाइम कितना था 8, तो 90 इंटू 7 80, 720 किलोमीटर। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप कि आपने कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखा होगा। ठीक है, अगर सीखा है तो प्लीज़ लाइक द चैनल, शेयर, सब्सक्राइब एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ठीक है, आई होप एवरीथिंग इज़ गुड। जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जिस स्पीड से पढ़ा रहा हूँ वो भी ठीक है। अगर किसी को एनी प्रॉब्लम्स तो दे कैन कमेंट। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच।